तो चलिए बात करते हैं पहले विंड विंड की, यानी कि हमारी जो हवा की दिशा है वो कैसी है और कहाँ पर कितनी रहने वाली है और कब इसका में सुधार होने की संभावना नज़र आ रही है। सबसे पहले जो हवा की दिशा है, देखिए जो हमारा हवाएं हैं वो अरब सागर में भी शिथिल पड़ी हुई हैं, यानी कि कमज़ोर पड़ी हुई हैं। बंगाल की खाड़ी में तो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही हैं। इसीलिए हमारे देश के कई इलाकों में जो है मानसून सुस्त पड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में भी 2 से 4 दिनों तक तो सुस्त रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक्टिव होने की संभावना नज़र आ रही है। उससे पहले देख सकते हैं कि जो हमारा कर्नाटक का इलाका है और केरल का इलाका है, यहाँ पर जो कुछ हवाएं कुछ यानी कि यू टर्न लेकर आ रही हैं, इस तरह से हवाएं जो बह रही हैं कुछ, जबकि ऐसी हवाएं नहीं बहनी चाहिए। यहाँ पर जो हवाएं कुछ इस तरह से बहनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि लगातार यहाँ पर हवाएं चलती रहती हैं और जो बंगाल की खाड़ी सक्रिय रहती है और अरब सागर सक्रिय रहता है, तो ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार चलता रहता है, क्योंकि जब मॉइस्चर विंड ही नहीं पहुँचेंगी तो बारिश होगी कहाँ से। तो यही जो है एक सबसे बड़ा इफेक्ट है। सबसे बड़ा फैक्ट इसमें ये है कि जो हमारा यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है हमारे जो पाकिस्तान के सटे भागों पर 3 क्षेत्रों में से जो क्या है कि जो यहाँ पर पश्चिमी हवाएं जो हैं वो लगातार पहुँच रही हैं, हमारे भारत के इलाकों को प्रभावित कर रही हैं, लगातार यहाँ पर प्रभावित करती जा रही हैं। इसीलिए यहाँ पर लोगों को परेशानियाँ करने का सामना करना पड़ रहा है। आज से गुजरात और राजस्थान में अब कुछ अरब सागर से भी हवाएं पहुँच रहे हैं इस तरह से। कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ मॉइस्चर विंड भी इस तरह से पहुँच रही हैं। इससे क्या होगा कि कहीं कहीं पर अचानक गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। लेकिन बाकी इलाकों में जैसे कि हमारा जो कर्नाटक का इलाका है, उसके ऊपर जो हमारा मध्य महाराष्ट्र का इलाका है, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं कि पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पश्चिमी हवाएं नहीं चलनी चाहिए, तो यहाँ पर पूर्वइया चलनी चाहिए, तभी यहाँ पर जो वर्षा देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है पूर्वइया की जगह पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो जिससे यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना लगातार पड़ रहा है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में देख सकते हैं कि लगातार पश्चिमी हवाएं बह रही हैं। इसी कारण क्या हो रहा है कि वहाँ जो दिल्ली तक जो पूर्वइया नहीं पहुँच पा रही हैं, जो पूर्वइया है वो नेपाल से तलहटी से पकड़ाते हुए वो हिमालय की तलहटी तक ही रह जा रही हैं। इसीलिए हमारे कहीं पर भी वर्षा देखने को नहीं मिल रही है। वो नेपाल का इलाका हो उसको छोड़ दिया जाए, तो हमारा जो ईस्ट यूपी का कुछ बाकी इलाका तराई क्षेत्र को छोड़कर और हमारा जो बिहार के दक्षिणी इलाकों को देखा जाए तो उसको उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कोई भी वर्षा की गतिविधियाँ अच्छी नहीं है। हालांकि इसमें WD बना हुआ है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर देखने को बारिश मिल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर जो 2 से 3 दिनों के बाद, 1 से 2 दिनों के बाद यहाँ पर जो मौसम फिर से साफ हो जाएगा। उसके बाद आपको 8 से 9 जुलाई का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब तक कोई भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में नहीं बनती तब तक मानसून आगे नहीं पहुँचता है। तो अभी तो मानसून का सिस्टम बनने में देर है, लेकिन फिर भी उसके पहले ही मानसून करंट एक्टिव होगी, क्योंकि MGA है वो जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले 2 से 3 घंटे दौरान कैसे होगी लाइटनिंग। तो आप देख सकते हैं कि कमजोर मानसून के बीच कहीं पर भी लाइटनिंग की संभावना नज़र नहीं आ रही है। इस समय 2:43 हो रहे हैं और 3 जुलाई का दिन है। और आपको बता दें कि जैसे जैसे आप आगे देखेंगे इसमें बदलाव होता रहेगा, यानी कि बादल घने बनते रहेंगे और बिजली की गिरने की चमकने की संभावनाएँ वो बढ़ती रहेंगी। तो ये मत कीजिएगा कि आप जो है गलत बता रहे हैं, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है, इसमें गलत नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर जो है कुछ इलाके चाइना में हैं जो हल्के बादल बने हुए हैं, कुछ हमारे जो बंगाल की खाड़ी में हल्के बादल बने हुए हैं, बहुत ही कमज़ोर बादल हैं और इनसे कोई भी लाइटनिंग संभावित नहीं है, यानी कि इससे कोई भी खतरा किसी को नहीं है। हालांकि आगे अगर इंटेंस होते हैं, यानी कि इसका जो है फैलाव बढ़ता है, इनका जो इंटेंसिटी बढ़ती है, तब तो क्या पर खतरनाक का घंटी हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो वो उत्तर भारत हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरनगर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में देख सकते हैं कोई भी बादल नहीं है। ईस्ट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, सभी क्षेत्रों में देख सकते हैं मौसम में जो है बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई ज़्यादा बरसात नहीं है। दक्षिणी राज्यों में भी कोई ज़्यादा बरसात देखने को नहीं मिल रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलिए मिलते हैं इसका अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।